नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो आज आपके 17 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो प्रथम पारी में पूछी गई 25 में से 24 एग्जैक्ट वो जीके के सवाल देखने वाले हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है जरूर आपको फायदा होगा। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल ऑलशिप की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। प्रथम पारी में पूछी गई ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी परखने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, साथ ही साथ ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकते हैं एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाए, कौन सा सेक्शन वीक है। इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो यहाँ से बाई करते हुए आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न डैशबोर्ड या इंटरफेस देखने को मिलता है सेम पैटर्न से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आज आपकी प्रथम पारी में जीके के सवाल पूछे गए थे, देखिएगा पहला सवाल, दिल्ली लाहौर बस है जिसे सदा ए सरहद कहा जाता है, ये जो बस सेवा शुरू की गई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यात्रा की थी, तो ये है कब शुरुआत हुई थी एक तरीके से कह सकते हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस में कब यात्रा की थी। तो ये की थी दोस्तों 1999 में। बात है 19 फरवरी 1999 की, जो वाघा बॉर्डर से होते हुए ये दिल्ली और लाहौर के मध्य जो बस सेवा है, और ये अगस्त 2019 तक चल रही थी। बाद में जो जैसे ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का प्रावधान हटा दिया गया, उस केसेज में यहाँ पर पाकिस्तान इसे रोकने का फैसला किया है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो ओडिशा राज्य के ये केंद्रापड़ा जिले में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा ओडिशा राज्य में, जहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ हैं, भारतीय अजगर, किंग कोबरा इत्यादि की ये प्रजातियां मिलती हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो पता होना चाहिए कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस उत्सर्जन की टोटल 6 श्रेणियां शामिल हैं। उनमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs है, और पर फ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो जो कि जापान की सिटी है, वहाँ पर ये 1997 में हस्ताक्षर हुए थे। याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को किस हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। पेरिस समझौता हुआ था दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए। इसमें भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित ये 2016 में हुआ था, 22 अप्रैल 2016 को। अगला सवाल देखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका ये किस आर्टिकल में वर्णित है, तो लिपि देवनागरी और संघ की राजभाषा हिंदी आर्टिकल 343 यानी 343 में इसका वर्णन मिलने वाला है। ये 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी। हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया, इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। 1963 में राजभाषा कानून पारित हुआ है। एग्जाम आता है राजभाषा कानून कब पारित हुआ, 1963 में, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को भी खत्म कर दिया है। तो 1963 में राजभाषा कानून है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिस प्रकार 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में, और इससे पहले 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मॉरिशस में हुआ था 2018 में। अगला सवाल देखिएगा, फुटबॉलर जिनका जो 1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीता था उस टीम में भी थे, और भारतीय साथ ही साथ इनका अभी 2020 में निधन हुआ। 2 हिंट दे रखी है। 1962 एशियन गेम्स जो हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारतीय टीम में ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इनका हाल ही में 2020 में निधन हुआ है। दो का पैर के रूप में ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो जाएंगे चुन्नी गोस्वामी हैं, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, और DE एथिराज, ठीक है, ये बेंगलोर से हैं। इन दोनों का ही निधन 2020 में हुआ, और दोनों ही 1962 के एशियन गेम्स में भाग ले रहे थे। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है पुष्यभूति द्वारा स्थापित वंश जिसकी राजधानी थानेश्वर में थी, तो पुष्यभूति के द्वारा स्थापित वंश है ये पुष्यभूति राजवंश हो जाएगा। जिससे ऑप्शन में यदि वर्धन वंश था तो आप करेक्ट कर सकते थे, सेम तो देगा नहीं, वर्धन वंश ही मिला होगा आपको। वर्धन वंश के रूप में से जाना जाता है, और ये वंश की स्थापना कह सकते हो ये पुष्यभूति के द्वारा की गई है। अब देखिए जो ये वर्धन वंश है या फिर पुष्यभूति राजवंश है, जिनके जो प्रमुख शासक है वो हर्षवर्धन है, इनके ही काल में ये चरम पर पहुंचा था राजवंश है, और
एक दोस्तों इससे मिलता जुलता नाम है पुष्यमित्र। आपको पूछ रहे किस वंश के शासक है, तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र। शुंग है 185 से 149 बीसी तक इनका काल रहा है। अगला सवाल देखिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो जय शाह हैं और चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। याद रखिएगा, मुख्यालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का परिषद का स्थापना हुई है 1983 में। ठीक है, 1983 में स्थापना है। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। चेयरमैन अमिताभ चौधरी और जो अध्यक्ष है वो जय शाह है। बल एवं विस्थापन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अगला सवाल, फीफा 2022 है वो कहाँ पर होने वाला है? तो ये फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कतर में आयोजित होगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतर में। इससे पहले 2018 में ये रशिया में हुआ था। ठीक है, जिसमें चैंपियन रही थी फ्रांस, उप विजेता रहा था क्रोएशिया और थर्ड स्थान पर बेल्जियम टीम थी। 10,000 फीट से ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राज्य में? ठीक है, जो 10,000 फीट से ऊंचाई के मामले में इतनी हाइट पर ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, हाईवे टनल है, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। इस टनल का नाम है अटल सुरंग। ठीक है, अटल टनल है जो कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग है जिसकी हाइट 10,000 फीट से ऊपर की है। उसी केसेज में, उसी कैटेगरी में आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अटल टनल है। ये मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है। मनाली और लेह के बीच की दूरी है और इसकी लंबाई जो अटल टनल की है वो 9.02 किलोमीटर ये लंबी सुरंग है, जो मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लॉन्गेस्ट जो भारत की टनल है वो बात करूँ, इंडिया की लॉन्गेस्ट रॉड टनल है जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। इसका नाम है दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग है, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। आपको हाइट के अकॉर्डिंग पूछा था, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है वो हो जाएगी दोस्तों ये अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, 2020-21 इंडियन सुपर लीग सीजन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपको आईएसएल पूछा है। इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21 है, ये गोवा में आयोजित हुआ है 20 नवंबर 2020 से 13 मार्च 2021 तक। इसमें चैंपियन टीम रही है वो मुंबई सिटी रही है। अर्थ क्रस्ट किन तत्वों से मिलकर बनी है? आपको एक्चुअली पूछा था। जो अर्थ क्रस्ट टोटल 8 एलिमेंट से मिलकर बना है, इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन थे, तो 8 कौन से तत्व है जिनसे अर्थ क्रस्ट बना हुआ है? ऑक्सीजन है, परसेंटेज वाइज देख सकते हो वेट के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का है। 46% है ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट पर, भूपर पट्टी पर। और सिलिकॉन सेकंड स्थान पर 27% है। एल्यूमिनियम 8.1% है। फिर आपके लोहा हो जाएगा 5% है, आयरन 5 कह सकते हो। कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.8 है, पोटेशियम 2.6 है, मैग्नीशियम 2.1% है। इस प्रकार भूपर पट्टी पर जो ये मात्रा देख सकते हो अलग अलग तत्वों की, टोटल 8 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। जनवरी 2021 में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है? लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण या फिर रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था जनवरी 2021 में। इनके जो चीफ या फिर प्रमुख हैं वो थे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम है, यानी जो गृह मंत्री थे राज्य के लद्दाख के जी किशन रेड्डी हैं, वो इस समिति के प्रमुख बनाए गए हैं जो लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए गठित हुई है। अगला सवाल देखिएगा, वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? वैशेषिक दर्शन है, फिलोसफी है, इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे दोस्तों महर्षि कणाद हो जाएंगे। कणादा कश्यप है ये वैशेषिक दर्शन के उत्तर हो जाएंगे जो संस्कृत फिलोसफर हैं। अगला सवाल, भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है ये आपके जस्ट 16 अगस्त को ही पूछा गया था। इसका उल्टा पूछा गया था, जिसमें मैंने बताया था 1876 में की गई थी। उसमें सवाल था कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। स्थापना 1876 में की गई है। ये सभा 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई थी। अगला सवाल, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट बुक्स के उत्तर है मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह। अगला सवाल, अकबर ने मॉडल के रूप में किसकी प्रशासन या नीतियों का अनुसरण किया था? किस शासक की नीति या फिर प्रशासन का अनुसरण किया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो शेर शाह सूरी की जो नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, उनको फॉलो किया था अकबर ने, इसलिए शेर शाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विचार द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया।
तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ऑफ इंडिया में यदि आपको पब्लिक सेक्टर का पूछा है तो एसबीआई आपको करेक्ट करना था। बाकी टोटल 3 बैंक हैं जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, प्राइवेट है, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑप्शन मिला होगा, स्पेशली यदि सार्वजनिक बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है तो ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कैटेगरी में प्रमुख 3 ही बैंक हैं। अगला सवाल, धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है? तो धनपत राय श्रीवास्तव है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम हो जाएगा। इनके द्वारा लिखित उपन्यास में इससे पहले सवाल आ चुका है, तो ये कर्म भूमि है, गोदान है, गबन है, मानसरोवर है, ईदगाह है, ये सभी मुंशी प्रेमचंद यानी धनपत राय श्रीवास्तव की ही रचनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रीजन है यानी नेफा, ये किस राज्य का पहले नाम था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था ये नेफा और 1982 में ये अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित क्षेत्र का गठित हुआ यानी यूटी के रूप में 1982 में, और 87 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अनदर नेम ऑफ व्हाइट आंट्स है, तो व्हाइट आंट्स को दोस्तों दीमक कहा जाता है, टर्माइट कह सकते हो। इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। नेशनल मदरबोर्ड कंप्यूटर के किस भाग में होता है? सीपीयू। अगला सवाल, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से किसी पौधे या पशु की सही अनुकृति बनाना क्या कहलाता है? तो क्लोनिंग का पूछा है। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, तो ये बायोलॉजिकल एंटिटी क्या कहलाती हैं? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति है, क्लोनिंग कहलाती हैं। 5 जुलाई 1996 को डोली भेड़ है पहला स्तनपायी जिसे एक वैश्य कोशिका से सफलतापूर्वक क्लोन करके बनाया गया था। कौन सा लवण पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था, कमेंट करना क्या ऑप्शन थे। बाकी ये थोड़ा स्पष्ट नहीं मिला है। धर्म, अर्थ, इस प्रकार मोक्ष वगैरह दे रखा था, तो वैदिक में पूछा है कि क्या है ऑप्शन में? वैदिक मोक्ष है, अर्थ है, सिद्धि है। एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट करके बताना है। कि रीजनिंग में था, क्रिकेट है, शिखर धवन क्रिकेटर है, तो बॉक्सिंग से मैरी कॉम हो जाएगा जो ऑप्शन दे रखा था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड सेट के वीडियो के साथ। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो एसएससी सीएचएसएल जो अभी आपके एग्जाम हुआ है अगस्त मंथ में, जहाँ से सीजीएल के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, पैटर्न आपको पता चल जाए, तो वो पीडीएफ फाइल 860 जीके क्वेश्चंस के आप हमारे वेबसाइट toptrendinggk.in से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी किस प्रकार डाउनलोड करना है। बाकी यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीटीजे के कूपन कोड टेस्ट बुक जो एप्लीकेशन है वहाँ पर यूज़ करना है, या फिर प्लेटफॉर्म वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।